बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअतिन व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्फ़े सदरिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो बंदा जितना खुश है उतनी सलवात बुलंद आवाज़ से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ु विजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व शम्से व ज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा वन नहारे इज़ा जल्लाहा वल लैले इज़ा यग़शाहा। एहसान हुसैन जिस बंदे को जितना याद है सलवात उतनी बुलंद आवाज़ से इजाज़त है जी। नौकरी शुरू करें जी। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ यार, पीछे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। ये दो कैमरे ऐसे हैं कि मुझे आपके चेहरों की ज़ियारत नसीब नहीं हो रही। थोड़ा थोड़ा आगे ज़हमत करो आ जाओ ताकि मैं आपको देखता रहूँ। दाद ना देना ना, दाद की वजह से पीछे बैठते हो। दाद की खैर है, कोई बात नहीं। ये मसला है मोमनी। मैंने भाई दाद जैसे नहीं देनी उस पीछे बैठे कर दो चंगा ही, लेकिन चलो रल के तो बवे ना साढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के खालिक अल्लाह इस अजीम खुशी के सदका में आपको और जनाब इज़्ज़त माब वाली जनाब बानी जशन मलिक जुल्फ़कार साहब को हमेशा खुशियाँ नसीब फरमाए। कौनैन की मलका अपने बेटे अब्बास अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के सदका में आपकी और बानियान की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। चूँकि मांगने की रात है, अजीम खुशियाँ हैं ये। जिस महीने में एक दफ़ा कुरान नाजिल हो उसे रमज़ान कहते हैं, जिसमें बार बार कुरान नाजिल हो उसे शाबान। हाथ वही बुलंद होता है जो हाथ बारगाह का मोहताज होता है। ये बिस्मिल्लाह ये नौकर ये ऐसा महीना है जिस महीने में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हुक्म मुझे इतना सख्ती से था कि मेरा आना यहाँ पर वाजिब था और बड़ा सफ़र किया है। बड़ी देर से नौकरियाँ हुसैन मौला की कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये नौकरी है उनकी। आले मोहम्मद अपना काम लेना चाहें तो यहूदी के कुत्ते से भी ले सकते हैं। जरा हाथ आज बल मैं आखिर ना अगे अगर रल जाते तुम ना तो बड़ा चंगा हो जाए। थोड़ा जा एक कदम हो रखे आज मेहरबानी करो अब्बास का वास्ता ने और अच्छा माहौल बन जाएगा, लुत्फ आ जाएगा मुझे पढ़ने का आपको सुनने का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज मान जाओ तो बड़ी गल की थी जी जी, बड़ी मेहरबानी की थी जी जी। हाँ हाँ, तो खुशी का मकसद ये होता है जश्न का ताल्लुक सुनने सुनाने से नहीं होता, मनाने से होता है। कम अज कम आज इतना तो खुश हो जाओ अगर 14 में से किसी एक ने भी आपको मुस्कुरा के देख लिया तो नस्लों में खुशियां तकसीम हो जाएंगी। अजीम चेहरे मेरे सामने, अजीम हस्तियां हैं, जानी पहचानी शख्सियात हैं। रसूल की हदीस है, सरकार फरमाती हैं रजब अल्लाह का महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है और शाबान मुझ मोहम्मद का महीना है। पूछा गया मौला अल्लाह का महीना रजब क्यों है, उम्मत का महीना रमजान क्यों है? ये मेरे हाथ देखना पहले लफ्ज है। और आपका महीना शाबान क्यों है? फरमाते जिसको जिस महीने में फायदा हुआ है वो उसी का है। रजब में उसका बे अल्लाह का घर बसा है,
रमज़ान में मेरी उम्मत के गुनाहों का माफ़ी का महीना है, और शाबान में वो हुसैन आया जिसने मुझे बचाया। अली के फ़ज़ाइल तो हम सारा साल सुनते हैं, चूँकि ये दिन मखसूस है हुसैन और मौला अब्बास से, तो मेरा दिल करते चंद लम्हात इन्हीं पे गुजारे थे। कायनात में वाहिद मेरा मुर्शिद हुसैन है, हुण हाथ ना चबी तो गुनाह दी माफ़ी मिली। कायनात में वाहिद मेरा मुर्शिद हुसैन है जिसकी मिट्टी में शिफा है। सैयद आपकी बड़ी मेहरबानी है, जेड़े हाथ से मुश्किल गल के बुलंद हाथों मैं मकरूज हो गया। जवानियां तो सलामत रहे, जेड़े हाथ बुलंद पे कर दे। हुसैन कायनात में वाहिद मलिक साहब इंसान है बिस्मिल्लाह जिसकी मिट्टी में शिफा है, जबकि मिट्टी में शिफा होती नहीं। जी जी, मिट्टी में शिफा नहीं होती, मिट्टी में बीमारी है, आग में बीमारी है, हवा में शिफा है, पानी में शिफा है। इंसान में चार चीजें हैं, दो में शिफा है, चंद चेहरे ऐसे हैं जिनके लिए बात शुरू कर खड़ा हूं। दो में बीमारी है, बच्चे का पेट बढ़ गया है, गाल पिचकी है, आंखें दुबल गई है, बच्चा चिड़चिड़ापन है, रोता बहुत है, जिद बहुत करता है, खाना नहीं खाता, दूध नहीं पीता। डॉक्टर सबसे पहले माँ से पूछते हैं ये मिट्टी तो नहीं खाता? सामने वाले बंदे कोशिश करो, दाएं बाएं माहौल ठीक हो गया। यानी मिट्टी मक्के की हो तो भी बीमारी है, मिट्टी पाकिस्तान की हो तो भी बीमारी है, मिट्टी ईरान की हो तो भी बीमारी है। हुसैन की मिट्टी में बीमारी नहीं, हुसैन की मिट्टी में शिफा है। ये जश्न मौला अब्बास है, जश्न हुसैन अलैहिस्सलाम है। इतने अजीम चेहरे मेरे सामने हैं, मैं एक एक बंदे का नाम लेना शुरू करूं 40-45 मिनट नाम लेने में गुजर जाएंगे। झूठे पे अल्लाह की लानत है, शक करने वाला हरामी होता है। तेरे छठे मौला का फरमान है, सरकार फरमाते जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो उसे दादा की, मामू की, ताया की घुट्टी ना डाला करो, करबला की खाक और फुरात का पानी मिला के उस बच्चे को पहली खुराक दो। मैं जाफर सादिक जामिन हूं, वो बच्चा सारी जिंदगी ना हुसैन को सोचेगा ना अली को भौंके। हाथ तो वो चवदा है जेड़ा मकरूज अली दा होंदा है, जिंदा हाथ सलामत है, फेफड़ा ठीक है, उच्चा बोले हैदरी। जी मलिक साहब जी करा आज सब सलाम जी जी बाबा जी, जरा हाथ बुलंद पे होंगे, ये हुसैन की मिट्टी है। भाई जी रात का 1:30 बजा है, इस वक्त आप इतना बोले तो आपका एहसान है, मेरी तो नौकरी है, मैं तो कर रहा हूं। आप ना भी आते तो क्या था, बानी थोड़े तो नाराज नहीं होना, मेरे तो बहुत होना है, इसलिए मैं आ गया। मैं नौकरी हलालियों की तरह करूंगा, अपनी तबीयत पे जबर कर रहा हूं, आखिरी हद तक जाऊंगा। हुसैन के जो 12 मुरब्बा मील है ना, बाबा जी इतनी बड़ी बात है, जिब्रील आके मुझे वाह वाह करे तो दाद थोड़ी है। ये मिंबर पे हाथ रख के बावजू कह रहा हूं, 126 मेराजें रसूल की उलमाए शिया ने लिखी हैं, 110 मेराजें अहले सुन्नत ने लिखी हैं। रसूल 126 मरतबा गए या 110 मरतबा गए, ये हर कलम से लफ्ज निकला है कि मोहम्मद बारास्ताए करबला गए। हम लुटा चुके कि लूटने वाला ना हो। बस जो बंदे मेरे खरीदार हैं बस उन्हीं के हवाले में जुमला कर रहा हूं, जेडे सिर पे मार दो तुम बस बैठे हो, मेरे वास्ते मेहरबानी। बारास्ताए करबला गए, बुराक सवारी, जिब्राइल नौकर, यूं फर करके बुराक इसी करबला के ऊपर से गुजरी। बुराक में बैठे हुए मोहम्मद किसी खित्ते पे निगाह पड़ी, जाफर दे तो अपने आप को दाद दे, पता नहीं क्या मंजर नजर आया मोहम्मद को। फरमाते जिब्रील ये कौन सी जगह है? मौला करबला। फरमाते मैं बुराक रोक। हाय 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 हाय, बुराक रोक। जिब्रील ने बुराक रोकी, क्या बात है किबला, क्या बात है। मोहम्मद उतरे, चंद लम्हे करबला की धरती पे रुके, ना करे टाफिया ना फेंके दे, हमारा माहौल खराब हो जाए। ये शरारतें बेहद अच्छी लगती हैं। जो इस पिंडाल के अंदर है वो हुसैन का कैदी है। कैदी अपनी मर्जी नहीं कर सकता, मौला की मर्जी पे चलता है। अगर तो ये इबादत है तो फिर इबादत समझो, अगर एंजॉय कर रहे तो फिर आपकी मर्जी, फिर मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। जश्न हो या मजलिस हो, है इबादत। यहां से कुछ मांग के जा,
सरदारों के घर में खुशी हो ना तो कमी मांगा करते हैं। आज कुछ मांग ले, शरारत ना कर जी। चंद लम्हे करबला की धरती पर रुके, फिर बुराक पे सवार हुए, फिर अगला सफर शुरू किया। चलते चलते मुस्तफा अर्श के करीब पहुंचे। अर्श के करीब पहुंचकर मोहम्मद झुके। झुके हुए महबूब को खुदा ने देखा। हबीब झुका क्यों है? परवरदिगार जूती के तस्मे खोल रहा हूं, एक हाथ में नीचे रह गया, वो हाथ शिया का नहीं हो सकता, बाकी जो भी हमारा मेहमान है मैं उससे राजी खड़ा हूं, ताकि जूती उतार कर तेरे अर्श पे सवार हो। आवाज कुदरती, ना 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 मेरा महबूब तकल्लुफ ना कर, जूती समेत मेरे अर्श पे आ। चूंकि जेरी जूती के तलवे से करबला की मट्टी जो लगी, हाथ वो शब्द है जड़ा हाथ हुसैन दा मकरूज होंदा है, जिंदे अंदर अली रहंदा उच्चा है दरी। मार्फत वाले बंदे बोल दें भाईजान, हर बंदा नहीं बोल सकता। चेहरे देख लो, आपकी क्या बात है? सलाम क्या कर दो। ये 12 मुरब्बा मील हुसैन की जागीर है, ये समझ में नहीं आ रही। हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम जिनका लकब है, मसाहिब की दुनिया में आपने जाकिरीन से नाम सुना है। उनकी बड़ी बड़ी किताबें मंजर आम पे नहीं है, चंद छोटे छोटे किताबचे हैं। उन्होंने अपना एक ख्वाब लिखा है। वो कहते आलम ख्वाब में मुझे हुसैन की ज़ियारत हुई। मैंने कहा मौला क्या नजफ की मट्टी अफजल है या करबला की? सोना जवान है तो खुश नहीं पिया होगा, चेहरे पे मुस्कुराहट तो रख, दाद ना देना, हंसना जरूरी है, जश्न है मेरे मौला। हुसैन फरमाते मोहम्मद महदी तू सैयद है, मेरी नस्ल से है। मेरा बाप अली कायनात का मुतलकुल अन्नान अहद सुल्तान है, लेकिन मट्टी मेरी अफजल है। उसने कहा मौला मैं पूछ तो नहीं सकता, वैसे मेरा हक, मैं कोशिश कर रहा हूं, किस वजह से अफजल है? जो पहले पहुंचोगे उन्हें मैं दाद दूंगा। हुसैन फरमाते मोहम्मद महदी जो बंदा नजफ में, मदीने में, मक्के में, काज़मैन सामरा में दफन हो जाए, उसकी कब्र में हिसाब किताब वाले फरिश्ते जाते हैं, लेकिन जो बंदा करबला में दफन हो जाए, किस फरिश्ते की जरूरत है? ये हुसैन के मिंबर पे मेरा हाथ है, ये कपड़ा गिलाफे काबा से अफजल है। बड़े दूर 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 के मेरे मोहसिन, मेरे से मोहब्बत करने वाले अज़ादार इकट्ठे हैं। मुझे शब्बीर की इज्जत की कसम, जब मैं पहली दफ़ा ज़ियारत पे गया तो हुसैन मौला के हरम में मजलिस हुई। मुझे ज़ायरीन ने कहा जी मजलिस पढ़े, मैंने किबला यही जुमला कहा। वहाँ पर जितने उलमा थे तुलबा थे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा अजीब बंदा पाकिस्तान से काफिर आ गया है जो खुदा के कानून को पामाल कर रहा है। हर कब्र में फरिश्ते जाते हैं, ये करबला वाली कब्र में क्यों नहीं जाते? मेरे सवार से सालार से उन्होंने कहा इसका पासपोर्ट जब्त करो, जब तक साबित ना करे, ये इराक का बॉर्डर क्रॉस ना करे। मेरे सालार का मुंह उतर गया कि बोला अब क्या होगा? मैंने कहा दे इनको पासपोर्ट, हम हुसैन के पास खड़े हैं। हाँ, अब जाग गए हो, अब हलालियों की तरह जाग आप गए हैं। सैयदन के हाथ बुलंद हो गए हैं, हाथ नीचे ना करना। जिसके दिल में हुसैन रहता है वो उठ के भी बोले तो दांत थोड़ी है। सारे मौलवियों को और तुलबा को लेकर मैं हुसैन की जर्री में गया। आज भी हुसैन की जर्री के दाएं शुबके के ऊपर ये जुमले लिखे हुए हैं कि अन्नल कब्रल हुसैन अला तुरआत मिन तुरउल जन्नह, कि हुसैन की कब्र जन्नत के टीलों में से एक टीले के ऊपर है। मैंने कहा मौलवी पासपोर्ट वापस करो, जब है ही जन्नत फिर हिसाब कैसा? मेरे हाथ बुलंद हो गए, तो उठ के मुर्शद बोलना मेरे वास्ते बड़ी कीमत बन गई है। बोला बोला सखी लाल कलंदर। मौला इस तो ज्यादा इज्जत देने जेडे हाथ बुलंद पे होंगे ने, हाथ मेरी मखदूमा तो खैरात पे लेंदे ने। जैसे हाथ नहीं चाहे कि बदनसीब हाथ है, जब है ही जन्नत। जी 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 जी, आप सलामत रहे, बानियान सलामत रहे, अज़ादार सलामत रहे, मवाली सलामत रहे। जो खुश हो रहा है कभी दुख ही ना देखे, जेड़ा आज ही मुंह ते वट पे बैठे साला कभी खुशी ना देखे। हाँ
हुसैन का दुनिया में आना मुकस्सिर की मौत है। 1 2 3 जरा हाथ नहीं चव्या तो पता लग गया ना, मैं तो सीधा सीधा ना ले लिया भाई। मुकस्सिर कहते किसे है? जो घटाए। मैंने किसी को गाली तो नहीं दी, जो है मुकस्सिर वो है। मुझे हुसैन की कसम है, जाएंगे दोनों जहन्नम, नुसैरी भी मुकस्सिर भी, ये दोनों जहन्नमी हैं। लेकिन वहां कयामत के दिन जब मंजर तुम्हें नजर आएगा, इधर से फरिश्ते मुकस्सिर को लेके आएंगे, इधर से नुसैरी को जहन्नम के दरवाजे पर। नुसैरी की निगाह पड़ेगी मुकस्सिर के चेहरे पर, जंजीरें छुड़ाएगा फरिश्तों से, जाकर उसके मुंह पे थप्पड़ मारेगा। फरिश्ते कहेंगे ओए अल्लाह की बारगाह में दंगा फसाद कर रहे। कहते बस मुझे इस हरामी से पूछने दो, आना तो मैंने भी जहन्नम था, आना तूने भी जहन्नम था, कम अज कम अली को बढ़ा के तो आता, घटा के लानत क्यों ली है? जरा हाथ चव गए कोई हलाली दे, जरा हाथ नहीं चव्या पता नहीं सोचना ले दे। सैयद गारंटी चाहिए इन्हों की, हाथ उच्चे हैदरी। लैटिंग का बड़ा मसला है, पिछले चेहरे नजर नहीं आ रहे बाहर कर। जब रात के जश्न हो ना तो खतीब वो आए बस में तो मीर ने देखा, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी न रही ना रहे। हैदरी सुभान अल्लाह। एक शेर सुनो मुझे, मौत इस बच्चे जो मेरे बैठे नन्हे मुन्ने, इस बच्चे से लेकर वो आखिरी जो दीवार के साथ यूं सो भी रहा है और मुझे सुन भी रहा है, उस हलाली तक ये पूरा पिंडाल। मैं यहाँ पर मैं चलो जाफरी से कहता हूँ कि ये पढ़े और मैं सुनता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि रात के 2 बजे भी शेर की कीमत कितनी है। इतना सादा शेर। मौलवी जी अजीब गजब हो गया, दाढ़ी वाजिब और अली मुस्तहब हो गया। हाँ जरा हाथ नीचा भी खैर होवे सू, जरा रिस्क अली दा खांदा उच्चा बोले हैदरी। जी भाई जान जरा हाथ सब जी जी मलिक जी। दाढ़ी वाजिब है, मौलवी दाढ़ी मोहन मौलवी हाथ लावे ना, कहते पीछे कर, तेरे मुंह पे दाढ़ी नहीं है। उसके मौलवी को थप्पड़ मार कर, तू भी पीछे हट, तेरे दिल में अली नहीं है। ये जुमला मैंने पिंडी खेत में बाबा जी आपकी मजलिस पे पढ़ा है, लेकिन मेरा दिल कर गया कि जो वहां पे नहीं थे, आप नहीं थे, आप कराची से मेरे ख्याल में आए, 4 दिन से आए होंगे। ये मेरे जानी पहचानी शख्सियत है। हजरत अल्लामा सैयद शहाबुद्दीन मराशी, उसने जुमला लिखकर जन्नत के बदले भी मैं ना दूंगा हमदाल वालों। एक बंदा मुझे कहता तुझे जन्नत लग जाए तो जुमला दे, ना दूं, लेकिन ये रूहानियत है, कबूलियत का वक्त है। उलमाए नजफ के नजदीक ये जो आज की शब है ना, अब तो 12 से ऊपर टाइम हो गया, ये जो आज का दिन है, इसी दिन उलमाए नजफ कहते हैं कि शहजादे अली अकबर के ज़हूर का दिन है। कुंभ वाले मौलवियों के नजदीक 11 शाबान है, नजफ वाले उलमा के नजदीक 5 शाबान है। 11 है या 5 है सारा खुशियों का ही महीना। तो खुश इतना हो कि कम अज कम खुशी में नींद तो नहीं होती। जो इश्क होता है वो थकता नहीं, जो थक जाए वो इश्क नहीं होता। जो इश्क अली से करता है वो जाग के बैठे। शहाबुद्दीन मराशी कहते तू जो भौंकता फिरता है मौलवी कि ये पैदा होते हैं, 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 वो कहते हैं इनको ना सोच, पहले इनके घोड़ों को सोच। जाफर जतो ही क्या करे, मेरा फेफड़ा ठीक है। बोला जाता है जुल्फकार साहब फेफड़े के जोर पर, बंदे का फेफड़ा ना हो तो बंदे सर मारते हैं, फेफड़ा हो तो आवाज निकलती अली के नाम पे जरूर है। शहाबुद्दीन मराशी कहते अल्लाह का एक नबी था जिसका नाम था ईसा। ईसा की माँ का नाम है मरियम, बाप का नाम है ही नहीं, चूंकि ईसा का बाप है ही नहीं। या कान बंद कर ताकि ना सुन न तेरा दिल जले। शर्म आएगी ना कान बंद करते हुए कि सारी दुनिया क्या कहेगी। फिर मैं अब्बास की मिन्नत करता हूँ, मौला तुझे अपने मौला हुसैन का वास्ता, इस जुमले पे तू उस बंदे के कान बंद कर दे जो तेरे बाबा को भौंकता है।
ताकि ना जाफर का जुमला सुने ना उसका दिल जले। और मेरा मौला जो तेरे बाबा को सजदे करता है उसका दिल मुझे हथेली पे दिखा के तू करवटे कैसे तेरा बाबा ले रहा है। शहाबुद्दीन कहते जैसे ईसा बगैर बाप के दुनिया में आया है, इसी तरह हुसैन के घोड़े का नाम है मुर्तजिज, माँ का नाम है मुजल्ली, जैसे ईसा का बाप नहीं। क्या कीमत मुझे देगा हमदाल, क्या कीमत मुझे देगा फतेह जंग पिंडी घेब। मैं तो दुश्मन अली की जबान खींचकर मलिक जुल्फकार साहब तेरे हमदाल के कुत्तों को फेंकने लगा हूं। जब पिंडाल उठ के बोले तो दांत थोड़ी है। जैसे ईसा नुतफे से पाक है वैसे मुर्तजिज भी नुतफे से पाक है। बाजारी चटाई पर बैठकर नजफ के शाह को भौंकने वाले बाजारी नस्ल के हरामी मौलवियों, अगर मुर्तजिज नुतफे की पैदावार होता तो बतूल की चादर में जौ न खाता। नौकरा 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 जेरे हाथ उठ के पे बुलंद कर दो, जेरे अब्बास दे मुरीद हो, जेरे सैयदान। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या बात है, क्या कहने क्या कहने। अब अगर कहो तो मैं जाऊं। ये जानवर है इनका, पहले इनके जानवरों को समझ। जानवर का बच्चा तेरे वास्ते पे जोर लाना, तेरी मेहरबानी। इस गड्डी में खा जाना से। जी 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 जी, ये जानवर है इनका मुर्तजिज। चेहरा देख लो ना किबला कि शजरे कहाँ लिखे गए हैं। और विला की बहार के रुखसार पे आ गई है। आपकी क्या बात है, ये इनके जानवर हैं। जी जी जी, हुसैन के स्टेटस का पता है, हुसैन के मेयार का पता है। हुसैन जब मोहम्मद के कांधों का सवार है। दरमियान में मांग सारे निकालते हैं, सुन्नी शिया मौलवी सारे। क्यों निकालते होंगे? सुन्नत रसूल है। कभी रसूल से भी पूछा आप दरमियान में क्यों निकालते हैं? जो पहले बोले हैं मलिक साहब, उन्होंने मेरी 19 साल की मेहनत का सिला दे दिया है। कितनी बड़ी दाद आपने दी। अगले जुमले पर बोलो तो जन्नत के दरवाजे तक नौकर मकरूज रहेगा। मोहम्मद फरमाते मैं हूं आदिल नबी, मैं इसलिए दरमियान में मांग निकालता हूं। मेरे एक कांधे पे बैठता है हसन, मेरे दूसरे कांधे पे बैठता है हुसैन। मैं चाहता हूं दोनों के हाथ में जुल्फें बराबर आनी। मार्फत वाले बंदे बोल देन सैयद, जरा रिज़्क़ अली दा खांदा उच्चा बोले है दरी। क्या बात है, जिस चेहरे पे रुखसार पे बहार आ गई। ये घोड़ा है इनका। चलो अगर शहजादा इम्कान का दिन है मेरे मौला अली अकबर का, तो एक जुमला कहूं। शहाबुद्दीन मरशी कहते हैं अली अकबर के घोड़े का नाम है उकाब। उकाब घोड़े के बाप का नाम है ज़ातुल कफ़ा। ज़ातुल कफ़ा घोड़े के बाप का नाम है खंज। खंज घोड़े के बाप का नाम है मैमून। मैमून घोड़े के बाप का नाम है रिही। अगर तुझे शियों को काफिर कहने से मुल्ला तेरा हाजमा ठीक रहता है तो तू पिंडी घेब फतेह जंग हमदाल के सेंटर चौक में स्पीकर लगा के मुझे काफिर कहे, मेरी पेशानी पे शिकन नहीं पड़ेगी। वैसे तू मेरा मुकाबला कर सकता नहीं है। जिसे सर से ज्यादा अली प्यारा है वो बंदा चुप रह सकता ही नहीं है। अरे मुल्ला, तुझे अपने रहबरों के शजरे याद नहीं, मुझे उनके घोड़ों के शजरे याद। मेरा हाथ नीचा आया, अल्लाह करे शिया ना होवे। जिंदा फेफड़ा ठीक है उच्चा बोले है दरी। जी जी जी, अली अकबर के घोड़े का नाम उकाब। उकाब घोड़े के बाप का नाम ज़ातुल कफ़ा। ज़ातुल कफ़ा घोड़े के बाप का नाम खंज। खंज घोड़े के बाप का नाम मैमून। मैमून घोड़े के बाप का नाम री। तुम्हारे रसूल की हदीस ना हो अब्बास का जलाल मेरी जबान पे फालज गिरे।
मैं गूंगा हो के मिंबर से उतरूं। इतनी बड़ी बददुआ मैं अपने आप को दे रहा हूँ। आमदाल वाले भी मेरी मासी दे पुत्र नहीं लगते। जो जुमले पे ना बोला वो उसका मुजरिम अब्बास का बनता है। रसूल फरमाते हैं ये री घोड़ा न किसी सुल्ब में रहा न किसी रहम से गुजरा। अल्लाह ने री घोड़े से कहा कौन फाकान, तो री घोड़ा कौन से पैदा हुआ? अली का नमक खा के अली को भौंकने वाले नमक हराम कुत्तों। जिस घर के घोड़े कौन से पैदा होते हैं, बच्चे तेरी तरह पैदा। हाय हाय हाँ 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 हाँ, जंद हाथ बुलंद हो गए, हाथ हलाली दे, उच्चा बोले हलाली बोले हैदरी। मैं सदके जड़ मैं सलाम पे कर दूँ, जड़ हाथ बुलंद पे आऊँ सखी अब्बास तो खैरात पे लें। ये जानवर है इनके। चलो अब दाद न देना, दुआ देना। बे से सीन तक सारा कुरान पढ़ो। पूरे कुरान में अल्लाह ने आदम की कसम नहीं खाई। खाइए आज सब क्या बात है, आज सब क्या बात है। नूह की कसम नहीं खाई, इब्राहिम की कसम नहीं खाई, हुस्न यूसुफ की कसम नहीं खाई, सब्र अयूब की कसम नहीं खाई, याकूब के रोने की कसम नहीं खाई, इस्माइल की छुरी की कसम नहीं खाई, अली के घोड़े की कसम खाई है। हाय 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 जी 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 जी, जो मार्फत वाले बंदे बैठे हो, जो इश्क करता है अली से। अली को बाजारी शिया की जरूरत ही नहीं। अली को बिके हुए शिया की जरूरत नहीं। ये जो मम्मी डैडी शिया हैं, जो चूं चां करके अली को मानते मम्मी डैडी शिया होता है। जी जी जी, अली को सर देने वाले शिया की जरूरत है। हमने अली को बंगले के लालच में नहीं माना, अली को इसलिए माना है कि कोई बंदा हमारी माँ को गाली ना दे, क्योंकि हलाली हरामी की पहचान अब्बा नहीं अली होता है। हाय 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 हाय, जागना जागना जागना, मैं बिल्कुल आपके करीब खड़ा हूं। आपकी क्या बात है? 3 शाबान को हुसैन है, 4 शाबान को अब्बास है। ठीक है, हुसैन आए मोहम्मद के हाथों पर, अब्बास आए अली के हाथों पर। यानी मोहम्मद ने अपना बचपना देखा, ठीक है ठीक है, अली ने अपना बचपना देखा। जागो यार, ये ठीक है कि मुझ जैसे गुनहगार के माथे पर अली ने अपनी विलायत के झूमर से सजाया है। जश्न किसी मासूम को हो, बंदों को यकीन नहीं होता है कि ये विलायत पढ़ेगा। ये ठीक है, लेकिन मैं अपनी इल्मी जिम्मेदारी भी तो निभानी है ना थोड़ी थोड़ी। ये सीडी इंटरनेट पे लोग देखेंगे, वो कहेंगे कि जश्न अब्बास मौला का हुसैन का था, ये विलायत पढ़ता रहा। भाई यही विलायत पढ़नी चाहिए। करबला से लेकर शाम तक मेरे मुर्शिद हुसैन ने नो के नेजा पे तिलावत की है। जाओ पढ़ो, पूछो मौलवियों से किस सूरत की तिलावत की है? सूरत कहफ की। और सूरत कहफ का दूसरा नाम है सूरत अली। इस सूरत की आयतें भी 110 हैं। ओए होए, पेट खड़ोता मैं हूं। 110 अदद तेरे मुर्शिद अली का है। और क्या बात है, मेरा भाई इससे पहले बोल पड़ता तो मेरे हौसला बढ़ जाता। सूरत कहफ की आयतें 110 और 110 अदद है अली का। हाथ चाह के एक दुआ मंगी जरूर। हुसैन ने करबला से शाम तक सूरत कहफ की तिलावत की है। यानी हुसैन ने तुझे और मुझे ये पैगाम दिया है कि बंदा विलायत अली की तबलीग के लिए घर से निकले, धड़ ना भी हो फिर भी सर बोलता रहता है। हाय 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 हाय, जी जी, ये अली की विलायत है ना। हुसैन अली की विलायत का प्रचार कर रहे हैं। अब्बास बाबा के हाथों पे आए। मेरे मौला ने एक काम किया, अब जागो। इसी जुमले पे बोलो तो मैं जन्नत तक मकरूज। अली ने क्या किया? अपना लुआब दहन अब्बास की आंखों पे लगाया, अब्बास के होंठों पे लगाया, अब्बास के कानों पे लगाया। सुल्तान करबला मेरे मुर्शिद हुसैन ने पूछा, बाबा ये मेरे भाई अब्बास के आंखों पर, कानों पर, लबों पर अपना लुआब क्यों लगा रहे हो?
जिसको पता चल जाएगा ना जन्नत उसकी झोली में है। अली कहते बेटा इसकी आंखों पे लुआब इसलिए लगाया है ताकि ये गैब देखे। अब जो बोला उसने जन्नत तक मुझे मकरूज कर लिया है, मैं जन्नत के दरवाजे तक उसे वाहवा करूंगा। इसके कानों पे इसलिए लगाया है कि गैब सुने, इसके होंठों पे इसलिए लगाया है कि गैब बोले। अली का लुआब आंखों पे लगा ताकि अब्बास गैब देखे। मैं बाबा सनशाह गैब दिखाना गिनवाना शुरू करूं तो ये लोग मुझे पत्थर मारेंगे कि गैब है क्या क्या। जन्नत गैब, जहन्नम गैब, कौसर गैब, तस्नीम गैब, सलसबील गैब, अर्श गैब, लौह गैब, कलम गैब, सिदरा गैब, जजा गैब, सजा गैब, हिजाबात गैब। जो पहले हाथ उठ गए पिछले वालों के, हिजाबात गैब, सुरादिकात गैब, जजा गैब, सजा गैब, प्याले गैब, हिम्मत गैब, हूरे गैब, फरिश्ते गैब। मैं अभी गैब का नाम लूं तो ये मुझे मारेंगे ना कि जो चीज तुम नहीं देख सकते वो गैब है। ये मैं इशारा करूंगा, पिंडाल उठ के बोले दाद थोड़ी है, वरना सरकार अब्बास के हवाले में जुमला कर रहा हूं। मौला मैं आपसे जजा वसूल करूंगा। ऐ उल्लू के पट्ठो, तू जो कहते अली हम जैसा है, जिस अली की थूक पता नहीं क्या 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 वो दिखा दे, वो दिखा। यार जो समझ गए हो वो बोलो, मैं इशारा कर चुका हूं। सैयद तो आज उठ के बोलना है। क्या बात है जी, क्या कहने ये अब्बास है। 9 लाख फौज थी करबला में, सिर्फ 2 बंदूक से डरती थी। पूरी 9 लाख फौज 2 हस्तियों से खौफजदा थी, एक अब्बास से, एक जनाब औन से। ओए होए होए। अच्छा गल्ला पुरानियां करिए ना ते अंदर जा इन अगू तकरीर ही नहीं आती। जे गल्ला नवियां करी तो मुड़ तुसीं दाद नहीं देंदे। कोशिश तो करना, सिर्फ जो वो रट्टे रटाई बातें सिर्फ वही नहीं है, अली इससे आगे की बात है। औन से डरती थी या अब्बास से? वो औन 9 साल का था, अब्बास 32 या 34 साल का, दोनों से डरती थी। और इन्हीं दोनों के पास उमर इब्न साद और शिम्र आए, हुसैन को छोड़ के हमारे पास साथ शामिल हो जाओ। जनाब औन ने अब्बास को देखा, मामून को, सरकार अब्बास ने इशारा किया कि तू दे जवाब। जो 9 साल के औन ने उमर इब्न साद को जवाब दिया है, मेरे बस में होता तो मैं बाजू पर बना लेता और अभी परवास करके औन की कब्र पे जाकर सजदा करता। औन कहते हैं अगर ना छोड़े हुसैन को तो उस हरामी उमर इब्न साद ने तलवार निकाली। तलवार निकाल कर कहते फिर ये तलवार देख रहा है? जो औन ने जुमला का सैयद जितने बैठे उस वाजिब समझ के नौकर को शाबाश देना। औन कहते हरामी तू तलवार से हमें क्या डराएगा? तुझे नहीं पता हम हाशमी और ये तलवार जड़वा है। मार्फत वाले बंदे दे हाथ उच्चे होंदे ने, हलालिया दे हाथ उच्चे होंदे ने। हाथ उच्चे हैदरी। खावर जी मुझे हुसैन की कसम, मुझे अपने मुर्शिद की कसम, मुझे इन सादात की कसम, मुझे जन्नत की इस जश्न की कसम, इतनी बड़ी बात है। अकेला औन मैदान में गया। अब जागना। जनाब औन ने हमला करना शुरू किया। पीछे टीले पे सरकार अब्बास खड़े थे। एक हरामी उमर अपने साथ औन के सामने आकर कहते हैं हमसे डर गया है। जनाब औन कहते वो क्यों? अपने मामू अब्बास को साथ ले आया है। सरकार औन कहते मेरा मामू मेरी मदद के लिए नहीं आया, तो वो खड़ा क्यों है? औन कहते मेरी निगाह है तलवार पर, तलवार की निगाह है तुम्हारी गर्दनों पर, और तुम्हारी रूह पे निगाह है इजराइल की, और मेरे मामू की निगाह है इजराइल पर कि किसी को छोड़ता तो नहीं। कोई है जो गाजी के चिराग जलाता हो, कोई है जिसकी छत पे अब्बास का अलम लहराता हो, कोई है जो रिज़्क़ अब्बास हैदरी। जी जी, ये पहले वादा करो आप सैयदजादे मेरे तमाम तशरीफ फरमाए और भी सादात उज़ाम तशरीफ फरमाओ। कोई सैयद गारंटी दे, चलो बानी जशन मलिक साहब ही दे दे, क्योंकि आज सारे आइम्मा तुम आपके मेहमान हैं।
आज आपकी फजीलत बहुत ज्यादा है कि ये जुमले का हक अदा करेंगे। हुसैन की कसम मैं क्या कर सकता हूँ। अब्बास के घोड़े का नाम है अशहल, मेरे मुर्शद अब्बास के घोड़े का नाम अशहल है। अशहल समेत अब्बास फुरात में गया है। तुम्हारे 73 फिरके के मौलवी ने लिखा है कि आदम से तर्क उला हुआ था कि अल्लाह ने मना किया इस दरख्त के करीब ना जाना, तो आदम चला गया, इसे मौलवी ने तर्क उला लिखा है। अब्बास घोड़े समेत पानी में उतरा, गाजी ने पानी का चुल्लू भरा, चुल्लू भर के अशहल से कहते पी ले। यार मैं कैमरे में रिकॉर्ड करवा रहा हूं बयान। दुश्मन अली से ना डरा कर, अली का दुश्मन मर्द नहीं होता, अली का दुश्मन खारिश ज़दा होता है। जिसे खारिश ज़दा का पता चल गया है वो ऊंचा बोले। अली का दुश्मन हमेशा खारिश ज़दा होता है। हाय 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 हाय। जी 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 जी, अली के दुश्मन से डरा ना कर। मेरा मुर्शिद अब्बास, मैं तो तेरे बाबे का नमक चाटता हूँ। मौला मैं तेरा हक अदा कर तो नहीं सकता, लेकिन वीडियो कैमरे के सामने कायनात मेरी सीडी को देखेगी और पता नहीं कौन कौन हरामी मुझे किस किस अंदाज में मैसेज करके पता नहीं क्या क्या कहेगा, लेकिन मैं तेरे दुश्मन से डर नहीं रहा। जिसे सर से ज्यादा अली प्यारा है वो उठ के भी बोले तो दांत थोड़ी है। अब्बास अशहल से कहते पी ले पानी। घोड़ा अब्बास को देखकर कहते मौला मैं तेरा घोड़ा हूं, मैं आदम नहीं, मुझसे तर्क उला नहीं हो। जरे उठ के बोले हो गाजी तो सलामत रखे। जरे हाथ बुलंद पे कर जी 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 जी, हाथ उच्चे हैदरी। चालीस मिनट गुजर गए पता ही नहीं चला यार, ये इसकी लहर है। मलिक सफदर साहब 40 मिनट गुजर गए, घड़ी नहीं मेरे पास, फीड है। जनाब अली ये घोड़े हैं इनके। अब्बास क्या कहने क्या कहने। जनाब अब्बास की नानी ने, जनाब उम्मुल बनीन ने ख्वाब देखा था शादी से पहले कि 3 सितारे हैं और एक चांद है जो मुझे सजदा कर रहे हैं। जो पहुंच गए हो क्या बात है। तो जनाब अब्बास की नानी ने जनाब उम्मुल बनीन का हाथ पकड़ा और उस वक्त जो मुअब्बिर था, ख्वाब की ताबीर देता था, उसके पास ले गई। अभी उसकी हवेली में दाखिल हुई कि वो मुअब्बिर चीखा। नौकरों से कहते पर्दे का इंतजाम करो। हाँ, जिन्हें इस्मत आले मोहम्मद का पता है वो बंदे चुप नहीं रह सकते। पर्दे का, या पर्दे के बाहर बीबियां बैठ गई, उस तरह मुअब्बिर। जनाब उम्मुल बनीन की वालदा बोली कि मेरी बेटी ने ख्वाब देखा है कि 3 सितारे हैं, एक है चांद जो मेरी बेटी के कदमों में सजदा कर रहा है। उस वक्त मुअब्बिर कहते बीबी आपके आने से पहले इसीलिए मैंने पर्दे का इंतजाम किया है कि आपकी बेटी खुश नसीब है, इसकी शादी होगी मोहम्मद के पहले वसी से। अल्लाह इसे देगा 4 बेटे, 3 सितारे होंगे, एक चांद होगा। अब पता नहीं कौन बोलेगा इसे, मैं बोलते हुए मजमे से शिकायत तो नहीं कर सकता। जो उठ उठ के दाद दे रहे हैं वो मुझसे, मैं उनसे शिकवा कैसे करूं। अगर दुनिया में सितारे ना होते तो कायनात का मुकद्दर ना होता। ओए होए, पीछे चले गए, बहुत पीछे हो गए। अगर दुनिया में चांद ना होता तो कायनात के रिस्क में ना होता। सितारे मुकद्दर बनाते हैं, चांद रिस्क देता है। तू जो कहता है अब्बास से कुछ ना मांगा कर, जिस अब्बास की मां के कदमों में कायनात का मुकद्दर और रिस्क सजदा कर दे। कोई हाथ है जरा गाजी नु सलाम कर दा। अच्छा बाबा जी क्या करें, इश्तिहार छपाना भी आसान है, उन्हें पढ़ना औखा है। अगर कोई और बंदा होता तो वो तो जैसे दाद तुम्हें दे रहे थे उसी डगर पे चलता रहता कि दाद तो मिल रही है ना, लेकिन हकीकत को भी तो उजागर करना है ना। इन बंदों को जो नौजवान नस्ल बैठी ने अब्बास का पता तो चले ना। एक होता है बेटा, एक होता है सपूत बेटा। जो बाप जैसा हो वो बेटा होता है, जो फजीलत में एक कदम बाप से बढ़ जाए वो सपूत बेटा होता है।
चुप कर गए हो फिर? आओ आओ भजन, आज 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 भजन, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझसे पहले मिंबर पे पहुंचे और फिर पढ़ने मुझे दिया। मौला का आपको ज़्यादा इज्जत अता फरमा, ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा मार्फत अता फरमा, सदा सलामत। अच्छा सदा जी, एक होता है बेटा, एक होता है सपूत बेटा। जो बाप जैसा हो फजीलत में वो बेटा होता है, जो बाप से कदम बढ़ा ले वो सपूत बेटा होता है। जागो, अब्बास छोटे मोटे बंदे का बेटा नहीं, 1 2 3 4 5 बंदे रह गए। अली जैसे सुल्तान का बेटा है। सपूत बने तो कैसे बने? हाथ जरे पहले चाव गए, हाथ गाजी तो खैरात ले गए, जिन्हें अजय तक ही बन के बैठे या अली वारे से हाथ चाहे तो भावे ना चाहे। मैं जुमला कहने लगा हूं, झूठे पर अल्लाह की लानत है, शक करने वाला हरामी होता है। तुम्हारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली को देख के फरमाया था, या अली अंता नजम बनी हाशिम, या अली तू बनी हाशिम का सितारा है, अब्बास बनी हाशिम का चांद है। हाँ 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 हाँ, जो पहले पहुंच गए हो तुम्हारी क्या बात है? सपूत बेटा बना के ना बना। और तुम्हारे रसूल, कुरान का फैसला है, कुरान कहते हैं जहां जहां लफ्ज फजल है वो नाम अली का है। ओए होए होए होए, अपने आप को दाद दे रहा हूं, वाह 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 वाह। अली है फजल, अब्बास है अबुल फजल। जी 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 जी, मौलवी कहते हैं अब्बास का बेटा था उस वजह से अबुल फजल है। नहीं, अभी 4 साल के अब्बास थे जब अली खुद कहते थे ये मेरा अबुल फजल बेटा है, यानी जितना कायनात में फजल है उसका मालिक अब्बास है। 1 2 3 फिर हाथ गिनते मजबूर कर देता जना। और यार उछल उछल के बोलते हो, पता नहीं अब्बास के नाम पे क्यों चुप कर जाते हो? सिर्फ सफीन के लिए दादे देते हो। ये अब्बास का कोई कौन सा फजाइल है? अली का खैबर उखाड़ना कोई फजाइल नहीं, अली की हकीकत और है। अब्बास का भी सफीन फतह करना कोई फजाइल नहीं, अब्बास की हकीकत कुछ और है। जी 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 जी। और भाई जब हुसैन के मक्के डेरे लगे हुए थे ना मक्के, तो जिब्रील आ गया जमीन पर, उसने हुसैन के सामने हाथ बांधे। और फरमाता तू क्यों आया यहाँ पर? कहते मौला मैं आपकी मदद करने आया हूँ। हुसैन फरमाता पागल हो गया है, तू मेरी क्या मदद करेगा? इस वक्त मैं तेरे अल्लाह की मदद कर रहा हूँ। जो अल्लाह की मदद करे उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन की मदद करे उसे अब्बास। अच्छा बाबा जी, अगर इनके हाथ बुलंद हो गए हैं तो अभी चबाड़े बंद दुश्मन अब्बास की जबान में खींचने लगा हूं। ये पूरा पिंडाल उठ के बोले तो दांत थोड़ी है, आंखों देख हाल है। जाओ कायनात पूरी पे, फिर पूरी जमीन पर इतने अल्लाह के नाम की मसाजिद नहीं है जितने अब्बास के नाम के अलम लगे हुए। गाजी मौला तो किसी का मोहताज ना करे, जरे हथ गाजी नू सलाम पे कर देने, अब्बास के हथां दा सदका मौला तो किसी का मोहताज न। इतने अल्लाह के नाम की मसाजिद नहीं। और मैं सदके जाऊंगा जितने मेरे मुर्शिद अब्बास के नाम के अलम है। जा फिर गिन, गलत साबित हो तो मैं मुजरिम। आओ मेरे करीब, और 2 की 2 बातें रह गई भाई के वाले नंबर करें। जिन्हें वसीयत नाम है जनाब सैयदा याद है तो 100 याद है, जिन्हें नहीं याद नौकर से सुन लें। बीबी ने वसीयत की थी, या अली मेरे बाद कलाबिया खानदान में शादी करना, उस बीबी का नाम मेरे नाम जैसा है, उसके हिजाब इस्मत से अल्लाह तुझे बेटा देगा। या अली जो तेरा नहीं मेरा बेटा होगा। हाय 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 हाय। और या अली मैं उसका नाम रख के जा रही हूं। कभी कभी माएँ किसी और बेटे को भी बेटा कह देती हैं, या वो माँ कहती जिसके यहाँ औलाद ना हो, या वो कहती जिसका बेटा और खूबसूरत ना हो। पता नहीं क्या कशिश है अब्बास के चेहरे में। हसनैन के होते हुए फातिमा कह रही है अब्बास मेरा बेटा है। 1 2
कात गिर लिए थक गए ने। खैर खैर खैर, उसका नाम मैं रख के जा रही हूं। बिस्मिल्लाह जी। सब कुछ जानने वाले अली ने सिर्फ हम जाहिलों तक बात पहुंचाने के लिए पूछा, क्या नाम रखा? क्या बात है जो पहले बोल पड़े। बीबी ने यूं नहीं कहा अब्बास, एक एक लफ्ज एक एक मजलिस है, दाद ना देना दुआ तो देना। बीबी कहते या अली, आपके नाम अली से मैंने ऐन ली है। थोड़ा सा ऊंचा बोल पड़ो ताकि मेरा दिल मुतमैन हो जाए कि मैं खरीदारों में बात बेचने लगा हूं। आपके नाम अली से मैंने ऐन ली है, अपने लक़ब बतूल से मैंने बे दी है। या अली, जो मेरे पापा का आसमानी नाम है अहमद, उसकी अलिफ दी है, हसनैन की मुश्तरका सीन दी है। या अली, जब इसे तरतीब से लिखोगे तो ये अब्बास बनेगा। मैंने दहलीज की इस्मत की दहलीज पे सजदा करके आंखें बंद करके मखदूमा से सवाल किया, मेरी मखदूमा मेरी जुर्रत तो नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो गाजी के मुरीद बैठो जागना, अली की ऐन क्यों दी, बतूल की बे क्यों दी, अहमद की अलफ क्यों दी, हसनैन की सीन क्यों दी? बीबी कहते हैं 14वीं सदी की फिरती हुई नस्ल के मुल्ला को मैं आज बतूल पैगाम दे के जा रही हूँ, जो 1400 साल के बाद टाई 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 करेगा, मेरे बेटे अब्बास के बारे में भौंकेगा कि अब्बास सैयद नहीं है, अब्बास मासूम नहीं है, अब्बास बाबुल हवाज नहीं है, अब्बास से कुछ ना मांगा करो। उस हरामी मुल्ला को मैं फातिमा कह के जा रही हूँ। जरा गौर से तो देख, अली की ऐन है, बतूल की बे है, अहमद की अलफ है, हसनैन की सीन है। छोटी मोटी हस्ती का नाम अब्बास नहीं, 5 तन के नतीजे का नाम है। रात दे दो ने के दिन दे दो ने, रात दे सैयद दो ने मलिक जी के दिन दे दो ने। बोले हलाली हैदरी। हाय हाय हाय। अब राजी, अब मैं बिल्कुल करीब आ गया हूं। एक आयत पढ़नी है बस। अब मैं तुम्हें अब्बास कुरान से दिखाऊं। कोई तो होगा जो इश्क की बिस्मिल्लाह जी, जो इश्क की मसनद पे बैठा होगा, क्योंकि मोहब्बत के कदम मैंने डगमगाते देखे हैं, इसको मैंने बगैर जबान के सूली पे बोलते देखा है। कोशिश करो थोड़ा सा ऊंचा बोलने की। ये जो अगले मेरे भाई बैठे, नाराज नहीं हो ना, क्योंकि आप पर हमारा हक ज्यादा होता है फ्रंट सीट वालों पर। पिछले मोहल्ले वाले बिल्कुल 100/100 दाद ले गए। अज तुम 33 नंबर भी ले जाओ तो मैं तो मन्ना। गल बड़ी खूबसूरत है। अब्बास कुरान से सूरत बकरा पढ़ना। सूरत बकरा कुरान में काफी आयतें ऐसी हैं जो हुक्म किसी और को है, उन पर अमल किसी और ने किया है। मसलन कुरान में आयत है मोमिनों को कि जब तुम मेरे रसूल के साथ सरगोशी में बात करो तो सदका दो। अल्लाह को ये क्यों कहना पड़ा कि मोहम्मद के साथ जब कान में बात करो तो सदका दो? क्यों कहना पड़ा? तुम्हारे मुफस्सरीन लिखते हैं कि जब रसूल मिंबर पे बैठ के अली के फज़ाइल शुरू करते ना, तो एक बंदा उधर से उठता, या रसूलल्लाह जरा कान में बात सुनना ताकि फज़ाइल रुक जाए। जी 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 जी। मैं उस बंदे को शिया नहीं मानूंगा जो मेरे करीब होगा और मुझे शाबाश नहीं देगा। होवे शिया होवे अली अला तो नौकर में शाबाश की ना देगा। या रसूलल्लाह, उधर से बंदा उठता, या रसूलल्लाह 1 मिनट कान में बात सुनना ताकि अली के फज़ाइल रुक जाए। अल्लाह ने कहा हबीब कह दे इनसे जो सदका पहले दे फिर तेरे साथ कान में बात करे, ना किसी के पास था ना कान में बात करने की जरूरत पैदा हुई। सैयद बड़ा मुश्किल दौर का मैं खतीब हूँ, बड़े मुश्किल दौर का मैं खतीब हूँ और साइंस ने मुझे कैद किया हुआ है। मैं कैद से फिर भी नहीं सकता। मैं अपनी माँ का एक बेटा हूँ, पता नहीं आपकी मौला जिंदगी करे, आपके 4-4 5-5 भाई होंगे। मैं हथेली जान हथेली पे रख के बात करने लगा हूँ। वो बंदे क्या सदका देते जो खदीजा की प्लेटें बेच बेच के गनी बनते। सदके जावा जड़े हाथ बुलंद हो गए, सदके जावा जड़े हाथ हुसैन नु सलाम पे कर दे। उच्चा बोले हलाली, बोले हैदरी। जीवो जीवो मुर्शिद, सदका दे फिर बात करो। सरदार अली इमरान साहब को फोन पे कहना कि मैंने नौकरी हलाली की तरह की है।
ठीक हो गया ना, सदका दे। हुक्म मोमिनीन को मिला, सदका सिर्फ अमीरुल मोमिनीन ने दिया, यानी हुक्म किसी और को, अमल किसी और ने किया। इसी तरह ये जो आयत पढ़ने मैं लगा हूं, ये हुक्म कौम तालूत को है, लेकिन ढूंढना आपने है कि इस पे अमल किसने किया है। अब्बास के नौकर जागना। अल्लाह कहते हैं नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन फशोरब मिनहु फलैसा मिन्नी फमन लम युतइमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इख्तरफ गुरफतम बियदिही। मैं वाहवा करूंगा, अपना करना जो पहुंच जाएगा। अल्लाह कहते हैं खुदा तुम्हें आजमाएगा एक नहर के जरिए से। शाबाश शाबाश। अहमदाल लखनऊ, ये आशिक है मेरे मुर्शिद अब्बास के, कोई खास करम नवाजी फरमा रही है मेरी मखदूमा आपके ऊपर। खुदा तुम्हें आजमाएगा एक नहर के जरिए से। अल्लाह कहते हैं जिसने उस नहर से पानी पी लिया वो मुझसे नहीं है। ये महल्ला क्यों नहीं बोला मेरे साथ? गाजी दे मुरीद नहीं हो तुसी यार। जिसने उस नहर से पानी पी लिया, अल्लाह कहते वो मुझसे नहीं। फमन लम युतइमहु, अल्लाह कहते पीना तो दूर की बात, जो चखे भी नहीं, जो ऐसा करे फइन्नहु मिन्नी, वो मुझसे है। इल्ला मन इख्तरफ गुरफतम बियदिही। हुण गल खुल गई है तो जन समझ आवे अब्बास दे हत्थां दा वास्ते बोली। अल्लाह कहते चखना भी दूर की बात, चुल्लू भर ले फिर ना पिए। मुजरिम है वो बंदा गाजी का जाए हाथ नहीं चाहा। वो आया क्या करने जश्न में जो अब्बास को सलाम नहीं कर सका है। मैं कुरान से अब्बास साबित कर रहा हूं। अल्लाह कहता है जो पी ले वो मुझसे नहीं, जो चुल्लू भर ले फिर ना पिए। अल्लाह कहता है जो ऐसा करे वो मुझसे है। सिवाय अब्बास के दूसरा बंदा ही नहीं है जिसने कब्जा भी फुरात पे कर लिया, चुल्लू भी भर लिया, फिर दरिया के मुंह पे दे मारा। अल्लाह कहता है जो ऐसा करे वो मुझसे है, जो ऐसा करे वो मुझसे है। अगर तुम्हारा कोई जाकिर खतीब कह दे कि हुसैन रसूल से है, नारे मार मार के आसमान फाड़ देते हो और उठ के बोलो या पाताल में छुपो, बात मुझसे छुपती नहीं है। जो रसूल से हो उसे हुसैन कहते हैं, जो अल्लाह से हो उसे अब्बास।